पुरुषोत्तम भगवान की जय। तुलसी माता की जय। तुलसी माता कथा अनुसार किसी गांव में एक औरत अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। उसका पुत्र भी 5 साल का था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह लोगों के घरों में जाकर काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, वह अपने बेटे को लेकर काम पर जा रही थी तो रास्ते में उसे भगवान विष्णु का मंदिर मिला। मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी तो वह औरत भी अपने पुत्र के साथ मंदिर में बैठ गई और प्रेम पूर्वक कथा सुनने लगी। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो कथाकर्ता ने उस औरत से कहा, बेटी कथा सुनकर तुम क्यों रो रही हो? तब लक्ष्मी ने कहा, बाबा कितने लोगों को भगवान विष्णु की कृपा से लोक और मरने के बाद परलोक में सुख मिलता है। क्या मेरे ऊपर भी भगवान विष्णु की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनकी भक्ति की जो है कृपा प्राप्त कर सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा, बेटी मानव को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन में उनके नामों का भजन, चिंतन, कीर्तन इत्यादि करते रहो। बस एक नाम, फिर किसी बड़े योगी के आशीर्वाद की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम की यात्रा का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। बेटी तुम पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा नियमित रूप से करो, तुलसी सिंचन करो और दीप दान इत्यादि करो। यह नित्य नियम का तुम जो है प्रण ले लो, फिर देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। बाबा जी की बात सुनकर लक्ष्मी प्रसन्न हो उठी। मन में एक आस की किरण जाग हुई। अब लक्ष्मी काम करती और काम करते करते वह भगवान का नाम रटती रहती। कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे दुख और सुख में साथ रहते हैं और उस दुख तकलीफ को सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। लक्ष्मी का बेटा बड़ा हो गया। भगवान की कृपा से उसके बेटे को नौकरी मिल गई और लक्ष्मी के सारे कष्ट दूर हो गए। लेकिन लक्ष्मी अपने भगवान को नहीं भूली। वह भी पुरुषोत्तम माह में नित्य नियम से तुलसी का सिंचन करती, दिया जलाती, भगवान के नामों का भजन कीर्तन करती, कथा सुनती सुनाती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ समय बाद लक्ष्मी के बेटे का विवाह भी हो गया। 1 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू अपनी सास को रोज घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं सुझाता था। एक दिन वह अपने पति से बोले कि अम्मा जी को मना क्यों नहीं करते? वह रोज 1 कटोरी घी बर्बाद कर देती है। उसने अपने पत्नी को समझाया, माँ घी बर्बाद नहीं करती, वह सालों से नित्य नियम से और भगवान की कृपा से हमारे दिन उनके जो है उनकी कृपा से ही, माँ की मेहनत से और तुलसी माता की पूजा से, नित्य नियम आराधना से ही बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। लेकिन वह कहाँ समझने वाली थी। वह रोज इसी बात को लेकर खूब झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आप घी का दीपक क्यों जलाती हो? अब आपको कोई दुख नहीं है तो फिर इतनी पूजा पाठ करने का क्या मतलब है? अब उसकी सास ने कहा, बहू असली धन तो यही है जो मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं चलते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे पुण्य और धर्म कर्म ही साथ जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी आप कैसी बात कर रही हैं? आपको तो कोई नहीं समझ सकता। आप रोज कितना घी का जो है दीपक जलाती हैं। हमारे घी को ऐसे में तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर यह घी हम रोज खाते तो हमारा शरीर बनता, बच्चों का भी शरीर बनता। आप यूं ही इस दीपक को जलाकर घी का बर्बाद करती हैं और आप इसे जलाकर दीप दान जो करती हैं ये ऐसे ही है, इसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसे नहीं चलेगा। तब सास ने कहा, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी कल से आप तेल का दीपक जलाया करो, आपको घी नहीं मिलेगा। सास ने कहा, ठीक है जैसे भगवान की मर्जी। बहू बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और कहने लगी, घी और तेल मेरे पति के पैसों का है और सारा घी यह बर्बाद कर देती है। फिर सास अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद तेल का दीपक भी बहू को अखरने लगा और उसने अपनी सास को तेल का दीपक भी देना बंद कर दिया। अगले दिन सास बगीचे में तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर खूब रोने लगे। तभी एक सेठ जी जो कि घी के व्यापारी थे वहां आए और बूढ़ी माँ को रोते हुए देखा तो वह उनके पास गए और पूछा कि माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तब सास ने अपनी बहू की सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, माँ जी
अभी अभी चौराहे पर घी देने गया था और मेरे पास अभी थोड़ा घी बचा हुआ है, आप दीपक जला लीजिए। बूढ़ी माँ ने डब्बे में से घी निकालकर दीपक जला दिया और वह घर चली आई और सेठ जी भी अपने घर आ गए और उन्होंने डब्बा एक तरफ रख दिया और बैठ गए। सेठ जी की पत्नी आई और उन्होंने डब्बा उठाया तो पूरा डब्बा भरा हुआ था। तब सेठ जी ने अपने पति से कहा, आप घी बेचकर क्यों नहीं आए हैं? तब सेठ जी ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं तो पूरा घी जो डब्बे में था सब बेच कर आया हूँ। तब उनकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, यह डब्बा तो घी से भरा हुआ है। सेठ जी ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तो सेठ जी ने कहा, वह माँ तो देवी रूप में स्वरूप थी, उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर उन दोनों पति पत्नी ने उन बूढ़ी माँ को ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई लेकिन बूढ़ी माँ नहीं मिली। फिर वह बूढ़ी माँ उन्हें मंदिर में मिली जो भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने बूढ़ी माँ को बुलाया तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम यहाँ कैसे? सेठ सेठानी ने बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी आप तो देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दे दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। लक्ष्मी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के घर वह चली गई। भगवान लक्ष्मी के घर जाते ही सेठानी गर्भवती हो गई। अब सेठानी लक्ष्मी की खूब सेवा करती, बूढ़ी माँ के साथ बैठकर खूब सेवा पूजा, भगवान के कीर्तन कहती, कथा कहानी सुनती, नित्य नियम से माँ तुलसी का पूजन करती। इस तरह लक्ष्मी के बेटे की नौकरी लग गई और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लग गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे भगवान के भजन की शक्ति का पता चल गया। अब उसे बहुत पछतावा होने लगा। लक्ष्मी का बेटा बहू उन्हें खोजते खोजते थक गए लेकिन बूढ़ी माँ नहीं मिली। थक हार कर वापस लौट रहे थे। दूसरे दिन उन्हें पता चला कि सेठ जी के घर देवी के समान एक बूढ़ी मैया आई है। बेटा बहू भागते भागते सेठ जी के घर आए गए और अपनी माँ के चरणों में पकड़ गए और क्षमा मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम माँ जी को कहीं नहीं जाने देंगे। तब लक्ष्मी ने कहा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हें सुख मिला है लेकिन यह सही नहीं है, यह सब तो भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम का नित्य नियम पूजन होगा, भगवान की कथाएं सुनी जाएंगी, तुलसी माता का नित्य पूजन होगा, तुलसी जी का बिरवा सींचा जाएगा और तुलसी माता के पास घी का दीपदान होगा, वहाँ अपने आप लक्ष्मी माता आकर निवास करेंगी। यह सब कहते कहते बूढ़ी माँ की अचानक ही मृत्यु हो गई और बूढ़ी माँ को तुरंत ही बैकुंठ का वास मिला। यह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा करने लगी। उधर सेठ सेठानी बूढ़ी माँ की तरह पूजा पाठ करने लगे और भगवान की कृपा से उन्हें तुरंत ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई और बूढ़ी माई कि बेटा बहू भी उन्हीं की तरह पूजा पाठ और ध्यान भक्ति करने लगे। पूजा भक्ति के प्रभाव से बेटे को नौकरी मिल गई, पत्नी भी ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम तुलसी रखा और वो खुशी खुशी रहने लगे। जय हो तुलसी मैया की। प्रिय श्रोताजनों, हम सभी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, पुरुषोत्तम महीने के अंतिम दिनों में जो भी तुलसी पूजन कर रहा है, तुलसी दीप दान कर रहा है, उसके जीवन में सदा सर्वदा सुख, सौभाग्य, धन, संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान देना और अंत में बैकुंठ का वासा दाना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो, यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने चांदी और हीरा जवाहरात में
तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा, दीपदान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ। अपनी बेटी के साथ खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया। यह तो रही तुलसी माता की कथा। अब आइए अन्य कथा सुनते हैं। में सुनी जाने वाली दीपदान की सर्वश्रेष्ठ कथा। यह कथा आपने नहीं सुनी होगी, एक बार आप सुनेंगे ना रोज नियम से या किसी श्रेष्ठ दिन पर, तो लाभ तो होता ही है। कथा में लिखा गया है कि अधिक मास महत्व में ऐसा बताया गया है कि इस महीने में दीपदान करने और कथा सुनने से 5 प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। जैसा कि कथा में लिखा गया है, ऋषि वाल्मीकि जी ने एक महान राजा दृढ़धनवा से यह बात कही थी कि दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि जी ने राजा से कहा, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो कि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्य नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख शांति और समृद्धि भी खूब हुआ करती थी। कुछ समय के बाद राजा चित्रबाहु जो है शरीर से शक्तिशाली भी था, मन से बहुत दयालु भी था। इसलिए न सिर्फ धर्म ज्ञान का कार्य करता था बल्कि उसका प्रेम पूर्वक खूब अनुसरण भी करता था। एक बार अगस्त्य मुनि उसके राज्य में पहुंचे और तब चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा में तत्पर। उन्होंने अगस्त्य मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख शांति एवं समृद्धि है उसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया है जिसके कारण यह सब वैभव, धन, संपदा, पुत्र पौत्र का और सदा सर्वदा पितरों की प्रसन्नता का मुझे अनुभव होता है? मुनि बोले, आपने पूर्व जन्म में कुछ प्राणियों का आप शिकार करते थे और आपका नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से बड़े नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट थे। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार भी करते थे और पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे खूब संबंध भी थे। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारी जाति के लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है वही पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया है। एक बार वहां के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज्यादातर धन ले लिया और बचा कुचा तुम्हारे जाति वालों ने लूट लिया और तुम कंकाल हो गए।
क्या ऐसी स्थिति हो गई कि तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने भी तुम्हारा पूर्ण साथ छोड़ दिया। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहां पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह से एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए, जहां पर एक उग्र देव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम्हें मिला, जो कि रास्ता भटक गया था। तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लेने आया है। फिर मणिग्रीव ने उन्हें लेकर तालाब पर गया और कहा कि आप नहा लीजिए और उसके बाद आप फलाहार करके जल भी ग्रहण कर लीजिए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें फल प्रदान किए। इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, इसलिए कृपा कर अपना परिचय मुझे दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव के परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किए और कुछ देर आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं। तब उग्रदेव ने बताया कि वह प्रयाग जा रहे हैं और रास्ता भटक गए थे। उग्रदेव ने उन पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि तुम दोनों मेरी इतनी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। और यह प्रश्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में आखिर क्यों रह रहे हैं। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव, धन, संपदा, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय भी पूछा। उग्रदेव ने कहा, तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है, उस कारण मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको करने से बिना तीर्थ गए ही तुम दान, पुण्य और तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर लोगे और निश्चित रूप से तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी। तो सुनो, अब से 3 महीने बाद अधिक मास आएगा, उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। तिल के तेल के दीपदान से सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वही नहीं हो पाए तो घी का दीपक प्रज्वलित करे, लेकिन इस जंगल में तुम्हारे पास यह दोनों भी नहीं है तो तुम महीने भर इंगुदी के तेल का दीपदान करना। हर रोज नहाने के बाद तुम पति पत्नी इस जंगल में दीपदान करना, तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितने भी तरह के दान और तीर्थ स्थान है या ज्ञान है या व्रत है, वह पुरुषोत्तम माह में किए गए दीप दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए धन, धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र और समृद्धि इससे प्राप्त होती है। निसंतान को संतान मिलती है, राजा को उसका राज्य, सौभाग्य और मनुष्य को उसका मनचाहा प्रेम और इच्छा अनुसार फल पूर्ण रूप से मिल ही जाता है। जिस भी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही हो या कोई अड़चन आ रहे हो, अगर किसी की भी परेशानी पढ़ाई से संबंधित हो या कोई मोक्ष पाना चाहता हो, उन सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस तरह मुनि ने चित्रबहु से कहा कि इसलिए पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने, जो कि इंगुदी के तेल से पुरुषोत्तम माह में दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हें यह समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ। अगर कोई संपूर्ण मास में अखंड दीप करता है, व्रत करता है, तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अधिक मास में क्या हुआ, दीपदान किसी भी तीर्थ पर किए गए दान से सबसे ज्यादा फल देता है। मलमास में दीप दान करने से धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र वह समृद्धि आती है। पुरुषोत्तम माह में दीप दान करने से विवाह की देरी दूर होती है और पढ़ाई में आ रही परेशानी दूर होती है। अधिक मास में दीप दान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अधिक मास में दीप दान करने से या अखंड दिन जो है दीप दान करने से पुण्य की कल्पना करना असंभव सा प्रतीक होता है। तो प्रिय श्रोताजनों, आप सभी भी इस महीने ज्यादा से ज्यादा दीप दान करने का प्रयत्न करें। भले ही 33 दीप दान करें या किसी भी स्वरूप में दीप दान करें, परंतु अक्षय फलों की प्राप्ति, जन्म जन्मांतर तक पितरों की प्रसन्नता के लिए दीप दान का नियम बांध लीजिए। आप यह नियम किसी भी दिन ले सकते हैं। विशेष विशेष तिथि पर 33 दीप दान का भी प्रावधान इस महीने मिलता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता हमारे वेद शास्त्रों में कहे गए हैं, उनके निमित्त दीप दान कहा गया है। 33 दीप दान कैसे किए जाते हैं, 33 दीपक कैसे बनाए जाते हैं, कमेंट्स में वीडियो पिन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप 33 दीप दान नहीं कर पाते हैं, हालांकि विशेष दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा इस महीने जो
आती हैं उनमें दीप दान करने का बहुत प्रावधान है। मासिक शिवरात्रि, प्रदोष इत्यादि में उन तिथि पर भी आप कर सकते हैं, वह तो उत्तम है ही, परंतु अधिक मास में रोज कम से कम 5 दीपक का आप नियम बांध लीजिए। एक प्लेट लीजिए, प्लेट में आप स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा सा तिल डालें, उसमें 5 दीपक घी या तिल के तेल का, जैसे कथा में वर्णित है, आप प्रज्वलित करें अच्छी तरह से, घंटी बजाकर उस प्रकाश की रोशनी अपने घर में करें, प्रभु जी की उससे आराधना करें। दीपक से दीपक ना जोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। सामान्य सरल तरीके से आप दीप दान कर कर भगवान की स्तुति करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते हुए या आप सभी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप सभी दीप देवता के कोई अन्य मंत्र आपको आते हैं तो उनका जाप करते हुए सबसे पहला दीपक घर के द्वार पर रखें। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। सुंदर तरीके से दूसरा दीपक आप तुलसी में प्रज्वलित करें और तीसरा दीपक अपने घर के मंदिर में रखें। चौथा दीपक अपने घर की रसोई में पितृ और अपनी अन्नपूर्णा देवी मैया के नाम से रखें। अंतिम जो दीपदान होगा वह आकाश की तरफ, अर्थात अपने हाथ में दीपक रखें और आकाश पर मैं दीपदान जितने 33 कोटि देवी देवता है, मेरे इष्ट पित्र है, कुल देवी है, उनके निमित्त मैं दीपदान कर रही हूँ, ऐसा मन में प्रार्थना करते हुए आप कहीं भी यह दीपक रख सकते हैं। अपने छत की बालकनी, अपना कहीं भी स्थान, खुला चौराहा या द्वार पर भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। तो इस तरह से कम 5 दीपदान का आप नियम ले लीजिए। इसके साथ साथ आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान, किसी चौराहे पर, किसी पवित्र नदी के तट पर, शिव नारायण मंदिर में दीपदान इस महीने पितरों को भी सुख देता है और आपके जीवन में यह कार्य पुण्य प्रताप देने वाला होता है। इसका शास्त्रों में भी वर्णन मिला है। तो आप दीपदान करें। मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति रहती है तो यह काम अपने पति या बच्चों से करवाइए। उन्हें बताइए यह पुरुषोत्तम माह हमें पूरे 3 साल बाद प्राप्त हुआ है, इसका हमें लाभ उठाना है। खूब मंत्र जाप करने हैं। अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, वस्त्रदान इत्यादि का प्रयत्न करना है। साथ के साथ दीपदान तो करना ही है। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी इस महीने अनंत गुना लाभ देता है। तुलसी की लकड़ी को किसी रुई अर्थात कॉटन में या किसी कच्चे सूत में आप बाती स्वरूप बनाकर उसे घी में डुबोकर अपने घर के मंदिर में इस महीने रोज लगातार श्री नारायण के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो आपको अनंत अनंत गुना लाभ होता है और श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए यह दीपदान आपका भाग्य बदल सकता है। तो इस महीने इस तरह से आप दीपदान करें, किसी न किसी स्वरूप में करें, भले 33 की संख्या में या 33 दीपक की एक बाती बनाकर या 5 मात्र दीपक लगाकर, ये सब अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। जल दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, गोदान करें, प्रभु प्रसन्नता के लिए नाम जाप करें। यह सब इच्छा शक्ति आपकी है। व्रत न भी कर पाए तो इन कार्यों को तो कम से कम कर ही लीजिएगा। कथा, कहानी, ज्योतिष जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े। मैं रोज इस महीने का अर्थात पुरुषोत्तम महत्व सुनाती हूँ, आप सुने, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। कैसी लगी यह कथा बताइएगा जरूर जी। राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण।